नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। तबीयत ठीक है आपकी? हमारे रेडी रहती है, ऐसे रहता हूँ। मस्त मस्त ही रहता हूँ बाबा जी। बाबा जी हमेशा मस्त रहते हैं। बाबा जी हमेशा मस्त ही रहे। भोलेनाथ आपको एकदम प्रसन्न रखे मेरे बाबू जी। मित्रों, एक साधक के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपनी साधना को निरंतर करे, ठीक है ना। कोशिश करे कि उसमें विघ्न ना पड़ने पाए, ठीक है। सतत कांस्टेंट रखे, ठीक है ना। और अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाता जाए तो मज़ा है। वरना खंड खंड जो होती है वो फिर साधना नहीं हो पाती। उसमें उसको हम साधना कह भी नहीं सकते। साधना अखंडता का नाम है। भले थोड़ा करें लेकिन रेगुलर करें तो रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल रिजल्ट आएंगे। और अगर प्यास गहरी है तो प्यास को और बढ़ाते जाओ। ओशो इसको ऐसे समझाते थे कि अपनी भीतर की प्यास को बढ़ाओ, अपनी प्यास को देखो और उसको और बढ़ाओ। जितनी गहरी प्यास होगी उतना जल्दी कुआं मिलेगा। कुआं यानी गुरु। और तुम ये मत सोचो कि तुम प्यासे हो तो तुम ही कुएं को ढूंढ रहे हो। तुम्हारी प्यास जब प्रगाढ़ होगी तो वो एक कदम आगे की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कुआं भी प्यासे को ढूंढता है, प्यासा ही कुएं को नहीं ढूंढता है। कुआं भी प्यासे को ढूंढता है। थोड़ी विरोधाभासी लगेगी ये बात, लेकिन आध्यात्म के जगत में ऐसा होता है। यहाँ पर मित्रों, जैसे हमारा जो भाव रहता है ना, वो ये रहता है कि दूसरे चाहे जो करें, हमें वो करना है जो हमारी अंतरात्मा कहती है, ठीक है ना। दूसरे गंदगी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जब कभी वो दिखेंगे तो उनसे बात करेंगे। बाकी हमें सफाई पसंद है तो हम सफाई करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ना हम दुनिया पे एहसान कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये बात निश्चित है कि वो लोग प्रकृति को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ के जंगलीपन को ख़त्म कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें करके। चलो रनिंग करते हैं थोड़ी सी आज। जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव।
मित्रों यहाँ पे एक नहीं दो उल्लू रहते हैं मेरे हिसाब से, या तो एक पेड़ है जोड़ा है, एक उधर गया और एक उस पेड़ पे बैठा हुआ, अभी दिख नहीं रहा आपको। सूर्यदेव आ गए, भोले बाबा का जयकारा लगाएंगे। महादेव, शंभुनाथ, भोलेनाथ, चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाकी अस्ताय आपकी जय हो, बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, जय भवानी। सूर्यदेव कितने अद्भुत लग रहे हैं, देखो आप। मित्रों, अभी मेरी इस उंगली में कांटा चुभ गया है, तो इस कांटे को मैं इस कांटे से निकालूंगा। ये देख लो, ये कांटा है, इस उंगली में कांटा है। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो कांटा मेरे चुभ रहा है ना, इसको आप समझो जीवन का दुख, संताप, पीड़ा, कष्ट, ठीक है। और ये जो कांटा है वो है साधना और ध्यान, ठीक है। तो इस कांटे से मैं इस कांटे को निकाल दूंगा, तो फिर बाद में जब ये कांटा निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे बताओ? दोनों कांटों को फेंकेंगे या रखेंगे? जो अंदर चुभ रहा उसको तो फेंकना ही है, इसको तो बाहर निकाल के फेंकना है, लेकिन इस कांटे को भी निकाल देंगे। इसके मुंह से बंधे थोड़ रहेंगे। ऐसे ही एक दिन जितने भी गुरु हुए हैं अल्टीमेट, उन सब मास्टर्स ने ये कहा है कि भाई एक दिन साधना भी छूट जाती है, एक दिन ध्यान की भी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हो। जैसे कि कोई इंसान नाव में बैठे, उसको दूसरे किनारे पे जाना है, तो दूसरे किनारे पे पहुंचने के बाद वो नाव को पकड़े थोड़ रहेगा ना, नाव से उतरना पड़ेगा ना। ये देखो कांटा निकल गया, ये दिख रहा है। तो अब हम दोनों कांटों को फेंक देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन साधना भी छूट जाएगी, ध्यान भी छूट जाएगा, क्योंकि वो परम तत्व मिल जाएगा, ठीक है ना, वो मंजिल मिल जाएगी। तो फिर कार का हम धन्यवाद करेंगे, कार से बंधे नहीं रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? उस नाव से बंधे हुए नहीं रहेंगे, उस कांटे से बंधे हुए नहीं रहेंगे। चलो अब नीचे चलते हैं। बहुत प्यारा नज़ारा है, अद्भुत। मित्रों, सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे तीव्र, 5 मिनट की अराजक भस्त्रिका करते हैं, फिर उसके बाद सूर्यदेव को जल का अर्पण करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। भस्त्रिका के बाद पूरा दिमाग एकदम सन्न हो जाता है। चलो अब सूर्यदेव को जल का अर्पण करते हैं। ओम सूर्यदेवाय नमः। सूर्यदेव आपकी जय। मित्रों, सूर्यदेव को हमने जल का अर्पण कर दिया। अब हम 10-15 मिनट के लिए ओमकार का जाप करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, फिर उसके बाद माला जप करेंगे, फिर उसके बाद हम आज्ञा चक्र के लिए बैठेंगे।
जाप किया हमने। अब हम 30 मिनट के लिए माला जप करेंगे। चांटिंग करते हैं 30 मिनट, प्रभु के पावन नामों का स्मरण करते हैं, ठीक है ना। हर नाम पतित पावन है और हम सब गलतियों के पुतले हैं। मित्रों, हमारी 30 मिनट की चांटिंग हो गई है, माला जप हमने कर लिया है। अब हम 30 मिनट के लिए आंख बंद करके निश्चल भाव में आज्ञा चक्र को देखते रहेंगे और अपनी श्वास के प्रति होशपूर्ण रहेंगे। 30 मिनट एकदम निश्चल भाव में। राम नाम का रगड़ा है सबसे तगड़ा, जपले बंदे जपले, फिर मानव जीवन मिले न मिले कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे कर्मों में हम उलझे हुए हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आज और अभी इसी क्षण से लग जाओ। जिस भी तरह से आप कर सकते हो करो, लेकिन करो। मित्रों, 30 मिनट हम आज्ञा चक्र पर रहे, हमने अंतर्मुखी त्राटक किया। अब हम 30 मिनट के लिए शवासन में लेटेंगे, बिल्कुल लाश की तरह पड़े रहेंगे, बिना अपने शरीर के किसी अंग को हिलाए। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथामृत के आज हम 48वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है एंसिनिटस कैलिफोर्निया में। एंसिनिटस कैलिफोर्निया में, और ये अध्याय है 48वां। और इसके बाद में बस एक लास्ट 39वां अध्याय बचेगा, फिर ये किताब पूरी हो जाएगी। मित्रों, एंसिनिटस जो है वो कैलिफोर्निया में एक जगह का नाम है। तो योगानंद जी जब अमेरिका गए तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनको बहुत ही तगड़ा वाला सरप्राइज दिया। वो कहते हैं, आपके लिए एक आश्चर्य है गुरुदेव, जब आप अमेरिका से बाहर थे तब हमने एंसिनिटस के इस आश्रम का निर्माण करवा लिया। यह आपके घर लौट आने की खुशी में आपके लिए हमारी ओर से एक भेंट है। श्री लिन, सिस्टर ज्ञान माता, दुर्गा माँ और कुछ अन्य भक्त मुझे एक प्रवेश द्वार से अंदर ले जाकर एक रास्ते से ऊपर ले जा रहे थे, जिसके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगे हुए थे। योगानंद जी आगे कहते हैं कि सामने एक सफेद भवन दिखाई पड़ा। सागर किनारे वह भवन ऐसा लग रहा था मानो नीले जल समुद्र में कोई विशाल सफेद जहाज खड़ा हो। पहले तो मैं अवाक रह गया, फिर केवल ओह, आहा, ऐसे उद्गार ही मेरे मुंह से निकलते रहे। अंततः आनंद और कृतज्ञता को व्यक्त करने में शब्दों को असमर्थ पाकर मैं आश्रम का निरीक्षण करने लगा। योगानंद जी आश्रम को देखने लगे। वे आगे कहते हैं कि हॉल में स्थित विशाल अंगीठी के ऊपर ईसा मसीह, बाबा जी, लाहिड़ी माशे तथा श्री युक्तेश्वर जी की तस्वीरें लगी हुई थी। उन तस्वीरों को देखकर मुझे ऐसा लगा मानो वे उस शांत पाश्चात्य आश्रम पर अपने आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हों। हॉल के सीधे नीचे खड़े तट में ध्यान के लिए 2 गुफाएं बनाई गई हैं। इन गुफाओं के सामने केवल अनंत आकाश और अनंत सागर ही है। शांत वृक्ष कुंज तथा उन तक जाने वाली पत्थर की पगडंडियां हैं। गुलाब के बगीचे हैं। नीलगिरी के वृक्षों का एक कुंज है तथा एक फलोद्यान है, जहाँ पर मीठे मीठे फलों के पेड़ लगाए गए हैं। योगानंद जी आगे कहते हैं कि ईश्वर करे कि संतों की महान और वीर आत्माएं यहाँ आए और हमारे साथ सदा यहीं रहकर पृथ्वी के समान सरल और आकाश के समान दूर तक पहुँचने वाले अपने आशीर्वादों से हमें कृतार्थ करें। मित्रों, कैलिफोर्निया के एंसिनिटस गांव में ये विस्तृत आश्रम श्री जेम्स जे लिन की ओर से सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के लिए उपहार है। श्री लिन 1932 में ही क्रिया योग में दीक्षा लेने के बाद निष्ठावान क्रिया योगी रहे। अंतहीन जिम्मेदारियां संभालने वाले अमेरिकन उद्योगपति होते हुए भी वे विशाल तेल उद्योगों के तथा संसार की सबसे बड़ी अग्नि बीमा कंपनी के मालिक हैं। श्री लिन को प्रतिदिन लंबे एवं गहरे क्रिया योग ध्यान के लिए समय मिल जाता है। इस प्रकार का संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने समाधि में अविचल शांति प्राप्त कर ली है। मित्रों, जब योगानंद जी ने अपनी देह त्याग कर दी थी तो उसके बाद उनके जो प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था जेम्स जे लिन, उनको योगदा सत्संग फाउंडेशन का मुख्य कार्यभार संभाला गया। योगानंद जी कहते हैं कि मैं जब भारत और यूरोप में था जून 1935 से अक्टूबर 1936 तक, तब श्री लिन ने कैलिफोर्निया में मेरे साथ पत्र व्यवहार करने वाले लोगों से मिलकर एक प्रेमपूर्ण षड्यंत्र की रचना की कि एंसिनिटस आश्रम के निर्माण का कोई समाचार मुझ तक न पहुंच पाए। कितना सुखद आश्चर्य यह था। योगानंद जी कहते हैं कि पहले कई बार सागर तट पर एक छोटा सा आश्रम बनाने के लिए जगह की तलाश करते हुए मैंने कैलिफोर्निया का पूरा सागर किनारा छान डाला। जब भी मुझे कोई न कोई योग्य स्थान मिलता तब
उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती और मेरी योजना धरी की धरी रह जाती। योगानंद जी कहते हैं कि आज एंसिनिटस में कई एकड़ भूमि पर बने इस आश्रम पर दृष्टि फेरते हुए श्री युक्तेश्वर जी की बहुत पहले की भी भविष्यवाणी की पूर्ति मुझे नजर आ रही थी कि सागर तट पर एक आश्रम बनेगा। मित्रों, योगानंद जी आगे कहते हैं कि कैलिफोर्निया में कार्य व्यस्तता के बीच में वर्ष पर वर्ष सुखपूर्वक बीतते गए। 1937 में एंसिनिटस में एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप कॉलोनी की स्थापना की गई। इस कॉलोनी में शिष्यों को सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के आदर्शों के अनुसार विविध गतिविधियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ एंसिनिटस और लॉस एंजलिस के केंद्रों में रहने वाले लोगों के लिए फल एवं सब्जियां उगाई जाती है। मित्रों, योगानंद जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं। ईश्वर ने एक ही रक्त से मनुष्य की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। विश्व बंधुत्व बहुत व्यापक शब्द है, परंतु मनुष्य को स्वयं को विश्व नागरिक मानते हुए अपनी सहानुभूतियों को विस्तारित करना ही होगा। सच्चे अर्थ में जिसकी समझ में ये आ गया कि ये भारत मेरा है, ये अमेरिका मेरा है, ये यूरोप मेरा है, ये अफ्रीका मेरा है, आदि आदि, उसके लिए उपयोगी एवं सुखी जीवन के तरीकों का कभी कहीं पर भी अभाव नहीं होगा। जिसके भीतर विश्व बंधुत्व की भावना प्रगाढ़ रूप से बैठ जाएगी, उसके लिए पूरी दुनिया उसका घर है। वो ये कहना चाह रहे हैं। मित्रों, वसुदेव कुटुंबकम वाली बात, ये संसार पूरा परमात्मा का बनाया हुआ है, हम सब उसके बच्चे हैं और ये पूरी दुनिया हमारा घर है। योगानंद जी आगे कहते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी शारीरिक रूप से भारत की भूमि के अतिरिक्त कहीं नहीं रहे, परंतु बंधु भाव के इस सत्य से वह भली भांति परिचित थे। सारा जगत मेरा देश है। मित्रों, यहाँ नीचे एक कोट लिखा हुआ है जिसमें श्री लिन के बारे में लिखा हुआ है। परमहंस योगानंद जी के देह त्याग करने के बाद श्री लिन, जिनको राज ऋषि जनकानंद भी कहते थे, ने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का अध्यक्ष पद संभाला। मित्रों, लिन अपने गुरु परमहंस योगानंद जी के बारे में कहते हैं, संत का संग कितना स्वर्गीय होता है। जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला उस सब में परमहंस की कृपा मेरे लिए सबसे बढ़कर है। ये एक शिष्य के विचार हैं अपने गुरु के लिए। मित्रों, योगानंद जी के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक श्री लिन ने राजऋषि जनकानंद जी ने 1955 में महासमाधि में प्रवेश किया। तो मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत के इस अध्याय, जिसका नाम था एंसिनिटस कैलिफोर्निया में, जो कि 48वां अध्याय था, और इसके बाद बस एक अध्याय और बाकी रह गया है। उसके बाद ये जो किताब है वो पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद भी हमारी ये यात्रा चलती रहेगी, ठीक है ना, ये रुकेगी नहीं और इस किताब को हम पढ़ते रहेंगे। मित्रों, ये किताब बड़ी ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आप सब मंगाओ। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डालूंगा, आप चाहो तो वहाँ से मंगा सकते हो। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करना। तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। आप सबके भीतर बैठी उस परम शक्ति को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।